बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और आज मेरे साथ जो एक नफीस शख्सियत आप देख रहे हैं, जनाब मोहतरम शर्जील अकबर साहिब। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिलकर, बल्कि मैं आज इनका मेहमान हूँ। इनके ऑफ़िस में अनारकली लाहौर में आया बैठा हूँ। तो मैं आपसे सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना तारुफ़ ख़ुद ही करवाएं और उसके बाद हम चंद एक बातें मज़ीद करते हैं। जी अब्दुल्ला भाई, आपका बहुत शुक्रिया और चिश्तियों से आप तशरीफ़ लाए और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। चिश्तियों के और भी दोस्तों के हम वैसे ही बड़े मद्दाह हैं, तो आपके भी वैसे ही हैं। और इल्म दोस्त और इल्म से मोहब्बत रखने वाले जितने भी दोस्त हमारे पास आते हैं, चाहत के साथ आते हैं, मिलने आते हैं, उनकी हम खुसूसी कदरदानी करते हैं। बहुत शुक्रिया। और आप समझे कि जो आजकल के नौजवान हैं उनके लिए एक तरह से उनके लिए मशअल राह भी हैं कि आप वो काम कर रहे हैं, इल्म की प्यास के लिए सफ़र कर रहे हैं, लोगों को इल्म का रास्ता दिखा रहे हैं। माशाल्लाह आपके हाथ में है, तो मैं बड़ा इसको अप्रिशिएट करूँगा और आपके आने का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। आज तारुफ से हम बात शुरू करें तो सर, मेरा ताल्लुक़ जो है ना शेख घराने से है, कारोबारी घराने से। सही। आम यहाँ पे इस फैसिलिटी पे मौजूद शायद हज़ारों की तादाद में जो ताजिर बैठे हैं, उनमें से अगर मेरा कोई रोल अलग है तो वो ये कि मुझे किताबों से शौक़ बचपन से रहा। वालिद साहब से जो है ना मुझे एक आप समझिए वर्षे में मिल गया। उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो मुझे भी थोड़ा सा था। जो पढ़ाई के दरमियान में मेरा एरिया ऑफ एक्शन था वो साइंस था। वैसे मैं FSc प्री इंजीनियरिंग से कर रहा था और वैसे भी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये मेरे पसंदीदा मज़ामीन थे। लेकिन जो घर से जो तोहफ़ा मिला हुआ था वो था फ़लसफ़े की किताब। मेरे वालिद साहब को जो है ना वो फ़िलासफ़ी से बड़ा शगफ़ था और मुझे ज़ाती तौर पे फ़लसफ़ा, फिर उससे मुतल्लिक़ा किताबें पढ़ते हुए फिर साइकोलॉजी से भी पढ़ने का शौक़ था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जब मैं पढ़ रहा था तो साइंस के मज़ामीन होने के बावजूद मैं लाइब्रेरी में जाता था ना, तो ना चाहते हुए भी खिंचा चला जाता था। क्या बात। और वो उन किताबों से जो है ना वो कुछ ना कुछ सीखने का मुझे चांस मिलता रहता था। फिर एक्सीडेंटली छोटी उम्र में मुझे कारोबार की एक शाख को संभालना पड़ा, जो आगे चलते चलते बड़े अल्लाह पाक ने करम कर दिया, एक कारोबार का सिलसिला बन गया। लेकिन इस दरमियान में मेरा किताब से सिलसिला टूटा नहीं। सही। या किताब से भी चलता रहा, असातिज़ा से भी सिलसिला चलता रहा। जी। और तीसरी एक अहम चीज़ जो मैं आज के बच्चों को बताना चाहूँगा कि मेरा लर्निंग माइंडसेट हमेशा रहा। वो ब्लॉग्स के ज़रिए भी हो सकता है, इंटरनेट के ज़रिए भी हो सकता है। इवन अगर उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कहूँ तो आप जो मूवीज़ देखते हैं या वो सिलेक्शन करते हैं, जी, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल। एक अगर आप अपना सिर्फ मुशाहिदे की ताकत को बढ़ा लेना तो सीखने के लिए दुनिया जो है ना वो बड़ी मौजूद है, खुली है आपके लिए। उसमें बड़ा कुछ है। तो अल्लाह ने कुछ करम ऐसा किया कि अच्छे दोस्तों का हल्का मिलता गया। जी। 2015 में कोई छोटा सा एक जो सेमिनार था उसमें कासिम अली शाह साहब से मुलाकात हुई और उनकी शख्सियत इतनी प्लेजेंट और चार्मिंग थी। जब मैं पहली दफ़ा उनसे मिला तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे इस्तकबाल किया, वेलकम कहा और थोड़ा सा कदर हैरत का इज़हार किया कि आप ऐसी फैसिलिटी में बैठे हैं, मंडी के उस हिस्से में बैठे हैं जहाँ बहुत गहमा गहमी है, या काम जो है ना वो इस नहज पे है कि काम के अलावा कोई बात ही नहीं होती। आमतौर पर दिन से शाम आ जाता है और बड़ा जो है ना वो एक ख़ास तरह का स्टीरियोटाइप माहौल है। जी। वहाँ पे अदबी बंदे का बैठ जाना और अपने शौक़ को बरकरार रखना थोड़ा सा मुश्किल मामला है। तो उन्होंने बड़ा मुझे हौसला अफजाई भी की और दोबारा मिलने के लिए जो है ना मुझे कहा और दोबारा आए। तो 2-3 मुलाकातों में उनसे बड़ी अच्छी शनासाई बन गई। उन्होंने मुझे बहुत खुले दिल के साथ जो गाइड किया और रहनुमाई की और बड़ा अच्छा जो है ना, और फिर मेरी हौसला अफजाई बहुत की। हौसला अफजाई इस सेंस में की कि मैं जो पढ़ता था वो कहते थे यार हम मिल के बैठ जाते हैं और उस पर डिस्कस। आम तौर पे हम जब दोनों की मुलाकात होती थी तो किसी न किसी इल्मी नुक्ते पे या किसी किताब पर, किसी फ़लसफ़े पर, किसी जो है ना नज़रिए पर बात होती थी। उन्होंने कहा कि यार क्यों ना हम जो आपस में बातें करते हैं वो किसी दिन रिकॉर्ड कर लें। और रिकॉर्ड करेंगे तो वो बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है या उनके लिए कुछ नफ़े का बायस हो सकती है। जी बिल्कुल। इल्म में नाफ़े हो जाएगा वो। तो मैं डरता था कि नहीं सर, पता नहीं मैं रिकॉर्डिंग में क्या कहूँ, मेरी बातें जो मैंने पढ़ी हैं वो मैं कम्युनिकेट कर सकूँ या ना कर सकूँ। उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं होता, मैं और आप अकेले कमरे में बैठेंगे। तो वो 2-3 रिकॉर्डिंग्स फिर अकेले कमरे में हुई और बहुत सारे जो है ना वो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे कट्स के साथ हुई कि मैं चलते चलते जो है ना वो
एकदम ब्लैंक भी हो जाता था, क्योंकि मुझे सही। उस तरह की कम्युनिकेशन जो मीडिया के लिए दरकार है जी जी। उसकी कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी और कोई आदत भी नहीं थी और कभी उसके लिए सोचा या समझा भी नहीं था। हाँ जी। तो बहरहाल अल्लाह ने करना ऐसा हुआ कि शाह साहब की जो है ना वो दस्ते शफ़क़त और कुछ मेरी मेहनत और सब चीज़ें, कुछ माँ बाप की दुआओं, लोगों ने पसंद किया। जी। तो मुझे शौक़ को और जिला मिली, मैं पढ़ता रहा और लोगों के लिए कुछ ना कुछ पैगाम भी देता रहा। तो आज आपके सामने हूँ। जी बिल्कुल, मैं माशाल्लाह मैंने खुद देखा है जो आपकी वो जो शाह साहब के साथ गुफ्तगू होती थी वो बड़ी ज़बरदस्त और प्रोएक्टिव गुफ्तगू होती थी। सर आप अपने कोई बिज़नेस के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि किस चीज़ का है ये, क्या है? जी, मैं जो बिज़नेस करता हूँ ये रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस है। जी। हम रॉ मटेरियल कपड़ा मुल्क से भी ख़रीदते हैं, मुल्क से बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं और यहाँ उनको पाकिस्तान में तैयार करके पाकिस्तानी साइज़ों के मुताबिक पाकिस्तान के 30 से ज़ायद शहरों में सप्लाई दे रहे हैं इस वक्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है, काम बहुत अच्छा चल रहा है। पहले उसमें बड़ा हिस्सा जो है ना वो कपड़ा या जो रिसोर्सेज थे इंपोर्ट होते थे, लेकिन अभी ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान चीज़ों का। हम ज़ाती तौर पे खुद चाहते भी हैं मुल्क के हालात के पेश नज़र कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की मंडियों में ही काम हो, पाकिस्तान के कारीगरों को ही काम मिले, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियाँ चलें। हाँ। बीइंग अ मुहिब वतन या बीइंग अ नेशनलिस्ट हमें ये अपनी प्रायोरिटी में रखनी पड़ेगी ये सोच। आने वाले दिनों में अगर हमें तरक्की करनी है, हाँ, जो पीछे हो गया वो अच्छा था या बुरा था उसको भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। अब हमें अपनी जो है ना वो जो सिमत है ना उसको बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत खूब जी, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकतें दे जी। अच्छा सर, किताब के चूँकि आप किताब दोस्त और बाज़ौक़ शख्सियत हैं तो आपसे एक सवाल बनता है कि आपकी नज़र में वो कौन सी किताबें हैं जो ज़िंदगी बदल सकती हैं? आपने मुताला बहुत किया है ना, तो इसलिए मैं अच्छा अब्दुल्ला भाई, हम सब जो है ज़िंदगी के तालिब इल्म हैं जी, और ज़िंदगी के तालिब इल्म होने के नाते वो रेगुलर तालिब इल्म वाला ही हमारा हाल है। हम इल्म के अलग अलग मरतबे पर हैं। हाँ जी, हम इंफॉर्मेशन की अपनी सतह के लिहाज से कुछ लेयर्स हैं और उसके मुताबिक हैं। हो सकता है कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसी किताब जो मेरे लिए बहुत स्ट्राइकिंग हो वो किसी दूसरे के लिए उतनी ना हो। या कोई एक जुमला जो मेरे किसी दोस्त के लिए बेहद स्ट्राइकिंग है, मुझे ऐसा लगे कि यार ये तो मैंने शायद 15 साल पहले पढ़ भी लिया और उसके मुतालिक इससे जो आगे के जुमले हैं वो भी मैंने जो है सुन लिए और पढ़ लिए। बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा पर्सनलाइज मैटर है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा ना एक जनरल व्यू आपको दूंगा। हाँ जी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पढ़ने की जो हैबिट है ना वो किताब का पहले मैं आपको नाम बताऊंगा, फिर मैं एक जनरल किताब का भी नाम बताऊंगा जी। मैं 8वीं क्लास में था तो मेरे वालिद साहब ने जोस्टीन गार्डर की किताब है, उसका नाम है सोफीज़ वर्डन। सोफीज़ वर्डन, सही। सोफीज़ वर्डन उनकी ज़बान की किताब है जो गालबन फ़िनलैंड बोली जाती है ज़बान में। अच्छा। उसका इंग्लिश तर्जुमा हुआ, फिर उसका उर्दू साइंस बोर्ड के ताउन से गालबन शाहिद सईद साहब ने सोफ़ी की दुनिया के नाम से किया। सोफ़ी की दुनिया, जी बिल्कुल, वो किताब सोफ़ी की दुनिया। सोफ़ी का लुग़वी मतलब है विज़डम की देवी। अच्छा। तो वो एक तरह से जो है ना वो जो मैनी लफ्ज़ है सोफ़ी जो है ना। जी जी। तो वो किताब मेरे वालिद साहब ने मुझे 8वीं जमात में ला के दी, वो तर्जुमा था। वो किताब ऐसे है कि वो एक अदद नावल है और उस नावल में एक 8वीं जमात में पढ़ने वाली बच्ची है जिसकी उम्र 14-15 साल है। जी जी। उसके सोचने का पैटर्न बताया गया है, वो कैसे दुनिया को देखती है, दुनिया असल में क्या एग्जिस्ट हो रही है, उसके जज्बात कैसे हैं, वो सीखती क्या है, और उसका वालिद उसको एक उस्ताद के तौर पे कैसे साथ लेके चल रहा है। और एक बंदा उसको गाहे बगाहे चिट्ठी या ख़त लिखता है उस लड़की को और उसके मुतालिक सवाल पूछता है। जी जी। और वो सवाल फिर वो सारी दुनिया से पूछती है कि इसका क्या जवाब है। तो वो एक नावल कुछ 500-600 सफ़ों का है जो आपको ये सिखाता है कि सोचना कैसे है। वाह वाह, क्या बात, कि आपने अपनी सोच का रुख किन सवालों की तरफ करना है या बुनियादी सवाल से शुरू कैसे करना है। देखें, हमारी सबकी एक सोच है, उस सोच की ना एक इमारत है। हाँ, उसकी इमारत की बुनियादें क्या हैं? हाँ, वो बुनियादें जो है ना बड़ी मजबूत होनी चाहिए, या उनके लिए जो है ना आपके पास कोई थोड़ी सी ना ज़ाती एफर्ट होनी चाहिए कि यार मैं इनके मुतालिक सवाल खोजूं। जी जी। बहुत सारी मालूमात का जो है ना वो ख़जाना यही है कि आप सवाल करते क्या हैं। आपका सवाल जो है ना वो उस पूरे बैकग्राउंड को जाहिर करता है कि यार आप कौन हैं, क्या हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी मंजिल कहाँ है। जी, ये मेरा सफ़र था। मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत सारे लोगों को ये सोफ़ी की दुनिया खुद से पढ़ने के लिए भी दी, तोहफे में भी दी, दोस्तों को भी कहा, तो ये हर एक को स्ट्राइक नहीं करती। जी बिल्कुल सही। इसमें मसला ये है कि फ़लसफ़े की बहुत सारी ऐसी बातें हैं
जो बहुत सारे बंदों के लिए थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। जी बोरिंग हो, बिल्कुल। अब जनरलाइज में बात करूँ ना तो सर हमें ऐसा लगता है कि बीइंग ए नेशन जो है ना, हमारा एक मसला थोड़ा सा है कि वो हालात की सख्ती भी हो सकता है जी जी, या हमारा अपना कोई मतवा नज़र बड़ी देर से कोई एक हमारा कोई बयानिया नहीं है, तो मनफी सोच का बड़ा जो है ना प्रेवेलेंस है। जी सही बात तो है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की नौजवान नस्ल जो किताब पढ़ने की तरफ आ रही है, हाँ जी, तो नॉर्मन विंसेंट की किताब है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अगर वो इस किताब को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाए ना अगर, जी जी, और यहाँ से अपनी पढ़ाई का आगाज़ करें सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, जी जी, या आप सेल्फ ग्रूमिंग भी कह सकते हैं उसको, या अपनी पर्सनल ज़िंदगी को डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट उसका ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। अपनी ज़िंदगी की जो है ना मामलात को बेहतर करने के लिए जो चीज़ें हैं, उनमें ये किताब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अहम किरदार अदा करेगी। बहुत खूब। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग देखने में ना हमें ये एक ही जुमला लग रहा है पॉजिटिव थिंकिंग ना, इसके एस्पेक्ट हैं कोई 12-14 चैप्टर हैं इस किताब में ना। सही। उसमें पर्सनल हाइजीन से लेके सोच की जो है ना वो सफाई से लेके लॉन्ग टर्म विजन से लेके बड़ों की इज्जत से लेके छोटों के ख्याल से लेके एक बड़ा जामे टॉपिक इसमें डिस्कस हुआ। सही सही। अच्छा, एक ये किताब मुझे ऐसा लगता है कि नौजवानों को ज़रूर पढ़नी चाहिए, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा, इसी का अगला स्टेप है जी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, सही। कि बड़ी सोच में भी एक जादू है। वाह 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 वाह। हम में से अक्सर लोग जब किसी अमली कदम में जाते हैं या अमली मैदान में कदम रखते हैं, जी जी, तो हमारा टारगेट ही बड़ा महदूद होता है। हाँ। अच्छा, वो महदूद क्यों होता है हमारा टारगेट? कि हमारी सोच ही बड़ी महदूद है। महदूद होती है। हम जिस माशरे में ख़ास तौर पे रह रहे हैं ना, या लोगों की हौसला अफजाई करना या गलतियों से सीखना या बहुत सारी चीज़ों से हम हर वक्त डरे रहते हैं। डरे रहते हैं, सही बात। बतौर कौम, या तो वो कुछ सियासत का इस्तेसाल है, कुछ मईशत की तंगियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें खुल के जो है ना कुछ करने के लिए जो है ना वो मौका दिया नहीं जाता या दिया नहीं गया या हमने सीखा नहीं जी। और आप नस्ल दर नस्ल ज़रा मुशाहिदा थोड़ा सा करें ना, तो जो आपका बच्चा कर रहा है, अब मुझे नहीं पता कि आपके बच्चे भी हैं क्या? जी, मेरा एक बच्चा है। आपका बच्चा ना, वो जितना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया को खुली नज़र से देखता है ना, आप उससे थोड़ा सा कंजर्वेटिव है निस्बतन। जी, मैं अपने वालिद को देखूंगा ना तो वो बहुत मुझसे ज़्यादा कंजर्वेटिव होंगे कि बेटा ये भी नहीं करना, ये भी ठीक नहीं है, ये क्यों कर रहे हो, ये तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो हमने कभी नहीं देखा, तुम क्यों करने लगे हो। हाँ जी। मैं अपने बच्चे को यही कहता हूँ कि यार तुम फलानी चीज़ के पीछे क्यों जा रहे हो। मेरा बच्चा जो है ना वो शतरंज खेलने का शौकीन है, अभी वो जी जी जो है ना रिसेंटली इंटर स्कूल चैम्पियनशिप जीता भी है। तो मैं उसको पहले सोचता था कि यार ये ऐसा खेल है जिसमें शायद वक्त का ज़िया हो रहा है, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कि अपने दौर में पैदा हुआ है, सही, और अपने दौर की शौक और अपने दौर की चीज़ें और अपने दौर के टूल्स साथ लेके आया है। जी जी। तो मुझे इसको जो है ना वो हिंड्रेंस देने की बजाय एक बाउंड्रीज देनी चाहिए कि भाई ये हमारे अखलाक की, हमारे मज़हब की, हमारी सोसाइटी की बाउंड्रीज ये हैं, जिसके अंदर तुम अपनी मर्जी से खेलो। वाह वाह वाह, सही। मैं उसको फोर्स ना करूँ कि वो इसको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमें खुद भी थिंकिंग बिग का फिलॉसफी साथ लानी चाहिए और आने वाली नस्ल के लिए भी उतना ही ओपन माइंड होके बड़ा सोचने का या नए उफक तक जाने का जो है ना उनको हौसला देना चाहिए। जो बच्चा कुछ नया करना चाहता है ना, वो हमें नजर आ रहा होता है कि इससे गलती होगी या ये ठोकर खाएगा, जी जी, उसको हौसला देना चाहिए कि ठोकर खा लो बेटा, कोई बात। सही, बिल्कुल सही, क्या बात है सर, बहुत खूब, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की माशाल्लाह। सर एक बात है कि अब मार्केट में जाते हैं, उर्दू बाज़ार में जाएं, बल्कि जहाँ भी जाते हैं, किताबों की दुनिया में जाते हैं, इतनी ज़्यादा किताबें हैं, तो अब सारी तो नहीं पढ़ी जा सकती, तो क्या किया जाए कि थोड़े वक्त में किताब को हम पढ़ सकें और उसे हज़म भी कर सकें? अब्दुल्ला भाई, हमारे यहाँ ना एक आम सी मिसाल है, वो मंडी के लिहाज से है, लेकिन वो आपकी बात पे भी साबित आती है कि समुद्र का पानी तो कोई नहीं पी सकता। हाँ, सही बात है। देखिए, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपना जेनरा या अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस या अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करना है। बिल्कुल सही, सही। एक अंग्रेज़ की मिसाल है, वो कह रहा है कि हम सब लोग पैदा बादशाही होते हैं जी, लेकिन अमूमन अपनी सल्तनत के बाहर मरते हैं। ओह हो, सही। अल्लाह ने जो है ना, या ऊपर वाले ने हमें पैदा तो बादशाही किया है, जी जी, हमें जो सलाहियात दे के बेची हैं, हाँ, हम उन सलाहियात में बड़े
यकता हैं या बड़े जो है ना कमाल हैं, हाँ जी, हमें उनका पता ही नहीं होता, इदराक ही नहीं होता कि यार हमारी खुसूसी सलाहियत क्या हैं, हमारे अंदर रब ताला ने खुसूसी कम्युनिकेशन रख दी है शायद, या खुसूसी जो है ना वो कोई फिज़िकल काम करना को रख दिया है। जी जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो वो इतना अच्छा जो है ना वो फिज़िकल वर्क कर सकते हैं, या जो है ना वो दौड़ लगा सकते हैं, या नेज़ा फेंक सकते हैं, हाँ या हॉकी खेल सकते हैं। मैं और आप नहीं खेल सकते। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पास स्टाफ में बैठे हैं जो इतना अच्छा अकाउंट्स बना सकते हैं जो मैं नहीं बना सकता बिजनेस ओनर होने जी, के सही बावजूद। बात है, बिल्कुल सही। तो हर बंदे को अल्लाह पाक ने कुछ सलाहियत दी है। हाँ जी, आप कोशिश करें कि वो इल्म नाफे की तरफ जाएं। हाँ जो आपका पसंद का एरिया है, कोशिश करें कि उन किताबों को ही खरीदें। देखें, हाँ इल्म तो बेशबहा है, इंसान की ज़िंदगी बड़ी कम है। जी, अल्लाह की फैलाई हुई कायनात तो इतनी बड़ी है और उसके ख़जाने इतने बड़े हैं, और उसके इल्म और उसकी हिकमत और उसकी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, हम तो एक ज़िंदगी में तो नहीं हासिल कर सकते। सही बात है, सही बात, सबसे पहला उसका कदम ये है कि आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ कर लें। बिल्कुल सही। और किसी अंग्रेज़ की जो है ना, ये किसी वेस्टर्न वर्ल्ड की ये एक रिसर्च है जो मैं आपको कमो पेश कोट कर रहा हूँ कि अगर आप 1 घंटा रोज़ सिर्फ स्टडी कर लें उसके मतलब, मैं कहूँ कि यार मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये पेंटिंग बनाना हाँ है, और मैं हर रोज़ जी जी 1 घंटा अगर कर लूँ ना, तो मैं 5 साल बाद जी, दुनिया के 99.9% लोगों से ज़्यादा उसके बारे में मालूमात रखता हूँ। वाह वाह वाह, सिर्फ 5 क्या साल बात, क्या बात है, बहुत और वो भी 1 घंटा रोज़ सही। अगर आप कर लें तो दुनिया के 99.9% लोगों से ज़्यादा मालूमात आपके पास उस एरिया में आ जाएगी। वाह, क्या बात, तो सर क्या बात, मुझे यही एक लगा कि एक तो उसमें सिलेक्शन ऑफ एरिया आपका बड़ा जो है ना वो प्रिसाइज होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए कि भाई मुझे ये शौक़ है और मैं इसके मुतालिक पढ़ना चाहता हूँ, या ये मेरा जो मैदान असर है। दूसरी चीज़ है कि एक फ़िलासफ़ी है, उसको भी कर लें। मैं ज़ाते खुद उस पर बहुत बिलीव नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों ने उससे बहुत फ़ायदा उठाया। सही, उसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। जी बिल्कुल सही। ये जिन साहब का है, वो मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन आप गूगल पे लिखेंगे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, तो वो उनका पूरा एक उनकी क्राइटेरिया है कि आपने तेज़ी से कैसे पढ़ना है और चीज़ों को याद कैसे रखना है और मेमोराइज़ कैसे करना है। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च है। सही। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, जिससे लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, कि आपको जो आपके तवज्जो वाली या आपके इंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं ना, उसके लिए बहुत एफर्ट करनी नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद आपके जहन नशीन हो जाती हैं और आपको याद रहती हैं, और आप वक्त में उसको कोट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये मामला हो जाते हैं। आप मेरा ये ख्याल है जी, आप सर बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे साथ भी इसी तरह होता है, जो कोई और किताब पढ़ी जाए ना जो मेरे इंटरेस्ट की ना हो, वो समझ ही नहीं आती, वो नींद आने लग जाती है। जी सही कह रहे हैं जी सर, एक सवाल है कि आज का जो पढ़ा लिखा जवान है, जो मैं पढ़े लिखे जवान से उस जवान की मुराद ले रहा हूँ जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है या जिसके नंबर ज़्यादा आते हैं, वो ज़िंदगी में उससे नाकाम रह जाता है जिसके नंबर थोड़े आते थे स्कूल कॉलेज में, या जो भाग जाता था, जो स्कूल छोड़ गया या कॉलेज को छोड़ गया, वो ज़्यादा कामयाब अपनी ज़िंदगी में है। इसकी क्या वजह है, क्या वजूहात हो सकती हैं? अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल प्रिसाइज तो ऐसा नहीं मुझे लगता है, लेकिन ऐसे मामलात अबंडेंस में हैं, अक्सर हैं जी, कि वो रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है, उसमें है कि वाई सी ग्रेडर स्टूडेंट्स या वाई ए ग्रेडर स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी ग्रेडर्स। जी जी बिल्कुल, कि ए ग्रेड वाले सी ग्रेड वालों के लिए काम कर रहे होते हैं बाद में। ये क्यों होता है? हाँ, दुनिया में ऐसा मामला होते क्यों है? वो सर बड़ा सीधा सा उसका जवाब है जी। सी ग्रेड वाले ना, उनके अंदर एक सलाहियत ऐसी है जो ए ग्रेड वाले में नहीं है। ए ग्रेड वाले के पास सलाहियत यही है, जाहिर है कि वो नंबर ले सकता है या चीज़ों को रेप्लिकेट कर सकता है या मेमोराइज कर सकता है या किताबों में जीपीओ के हिसाब से वो ऊपर है। जी जी। अच्छा, सी ग्रेड वाले के पास सलाहियत जो है ना, देखें, रब कुछ लेता है तो कुछ देता है। जी सही बात, बिल्कुल सही, उसका बिल्कुल एक सही। तवाज़ुन है दुनिया के अंदर ना। उनके पास जो सलाहियत है उसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब ये है, ये वो बच्चे होते हैं जो दुनियावी मामलात में जहानत रखते हैं। वो कम्युनिकेशन की जहानत भी हो सकती है, वो लोगों से मामलात तय करने की जहानत भी हो सकती है, जी जी, वो कोई नेगोशिएशन की जहानत भी हो सकती है। जी। वो शाह साहब एक मिसाल देते हैं, एक बंदा जो है ना, एक पंजाबी भी थोड़ी सी बोलता हूँ लोगों को, अगर उसमें एतराज़ ना हो तो, कि हर फैमिली जो है एक बड़ा ऐसा होता है जो देख भुगता लेता है। जी जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। आपको पंजाबी समझ आती है ना? बिल्कुल आती है जी। कि हर फैमिली में एक बड़ा ऐसा होता है जिसको अगर आप खाने की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बैठा दें तो वो सब अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। मैनेज कर लेता है। तो वो बहुत बड़ा लिखा नहीं होता आमतौर पर। हाँ,
लेकिन वो बड़ा दुनियादार होता है। हाँ जी, उसने दुनिया देखी होती है, तजर्बा बड़ा होता है, सारा कुछ होता है। तो सर जो दुनियावी तजर्बात हैं, दुनिया के अंदर घुल मिल के तजर्बा हासिल करना है ना, उसकी बड़ी वैल्यू है सर। बिल्कुल। वो जो आपने कहा ना, सी ग्रेडर के पास वही है। हाँ जी, और वो बाज़ मामलात में इतना आगे चला जाता है कि वो जो नंबरों की दौड़ को हम डिस्करेज करते हैं ना, ये वो मामला आ जाता है कि नंबर आपकी जहानत का महज एक बहुत छोटा सा हिस्सा दिखा रहे हैं। हाँ। अगर मेरे बच्चा 70% मार्क्स लेके पास हो रहा है ना, और मैं डर रहा हूँ कि यार ये जो 90% वाले हैं ये कहाँ जाएंगे और ये कहाँ जाएगा, जी जी, तो ये मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ अगर ऐसा कर रहा हूँ तो। सही। क्योंकि अब तो साइंस बड़ी तरक्की कर गई है और वो बहुत कई तरह की जहानत इंसान के अंदर उन्होंने दरियाफ्त कर ली है जी। और उसकी एक किताब है, उस किताब का मैं हवाला ज़रूर देना चाहूँगा। किताब का नाम है स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0। सही। ये जिन साहब ने लिखी है, ये रिसर्च उनके दादा जान ने शुरू की थी, अच्छा। फिर बाप तक ट्रांसफ़र हुई, फिर पोते तक ट्रांसफ़र हुई। ये पोते ने लिखी है, मेरे जहन से मुसन्निफ़ का नाम महव हो गया। स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0 कि आप अपनी या अपने बच्चे की या किसी थर्ड पर्सन की स्ट्रेंथ फाइंड कैसे कर सकते हैं कि मैं वाह जी वाह। जहानत में कौन सी जहानत ऐसी है जो मेरे अंदर बहुत अच्छी है या मेरे अंदर बहुत कम है, इवन ये भी देख सकते हैं। अच्छा, सही। तो अब तक साइंस ने ना, मुझे लगता है कि कम व बेश कोई 30 या 35 तरह की जहानत को दरियाफ्त कर लिया है। अच्छा, कि हर इंसान में इस तरह की जहानत होती है जो हम स्कूलों कॉलेजों में करते हैं ना, वो एक तरह की है, उसे कहते हैं IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट। जी जी जी। फिर बड़ी मशहूर एक और है EQ, इमोशनल कोशेंट। इमोशनल। फिर सर उसके बाद एक जहानत आ गई है PQ। नहीं सर, वो जो एस्थेटिक्स के बारे में जहानत के, उनकी पेंटिंग्स और शायरी और इन सब चीज़ों के मुतालिक जो है ना जहानत। सही। फिर एक जहानत आती है जो जिस्मानी मुशक्क़त के लिए जो है ना बहुत अच्छे लोग काम कर सकते हैं, जो एथलीट्स होते हैं जी, वो एक ख़ास तरह की जहानत उनके अंदर बिल्ट इन होती है जो आम बंदे के अंदर नहीं होती जी, उसका भी कोई नाम दे दिया गया है। इसी तरह म्यूज़िक के मुतालिक एक ख़ास तरह की जहानत है कि वो जो लय, सुर, ताल, इन सब के मामलात को हमें पता ही नहीं होता, और ये दुनिया के मामलात वो कैसे चल रहे हैं। वो चिड़िया की आवाज़ हो या अजान की आवाज़ हो या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, वो उसमें जो है ना म्यूज़िक की लय और तरतीब और धुन समझ जाते हैं। जी जी, बिल्कुल। वो हमारे लिए बड़ा जो है ना, वो हमारे लिए महसूस तो हमें कर सकता है, लेकिन पता नहीं कि ये क्या हो रहा है इसके पीछे। जैसे आप और मैं नहीं जानते कि गाड़ी के इंजन के अंदर क्या चल रहा है, हमें पता है कि भाई ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, गियर लगाएंगे और रेस दबाएंगे तो गाड़ी चल पड़ेगी। उसके पीछे की साइंस हमें नहीं पता, वो एक अलग जहानत है या वो एक अलग जो है ना मामलात हैं। सही। तो इसी तरह भाईजान हर तरह की जहानत बहुत वास्ट है दुनिया के अंदर, हमें उसको सीखना है और पढ़ना है और उसके मुताबिक जो है ना आने वाली नस्ल के लिए जो है ना वो रास्ते हम वार करने हैं, अपने लिए रास्ते हम वार करने हैं। बिल्कुल सही सर, बहुत खूब। सर एक बात है, बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो जॉब करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आज स्पीकर पर ना एक आवाज़ बहुत तेज़ी के साथ मीडिया पर आ रही है, सोशल मीडिया पर खुसूसन आ रही है कि नहीं, जॉब तो करनी नहीं, आप अपना काम करें, अपना काम, अपना कारोबार होना चाहिए। तो सर क्या बेहतर है, नौकरी बेहतर है या अपना काम? अब्दुल्ला भाई, बहुत वास्ट बड़ा सवाल है ये। अगर आज का इंटरव्यू आधे घंटे का सिर्फ इस एक सवाल भी हो जाता ना तो वो कम था टाइम, लेकिन मैं उसको समराइज़ करता हूँ, कोशिश करता हूँ। सर किसी में कोई जो है ना बुराई नहीं है, ना कारोबार में कोई जो है ना वो माइनस पॉइंट्स हैं, ना ही जॉब के अंदर कोई माइनस पॉइंट्स हैं जी। मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ उम्र का हिस्से, मुख्तलिफ तजर्बे का जो है ना वो होना, मैग्नीट्यूड कितने तजर्बे का, आपके पास इन्वेस्टमेंट का कितना है जी, बहुत सारे फैक्टर्स इस बात को डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ। आप तजर्बे की कौन सी स्टेज पे हैं, आप उम्र की कौन सी स्टेज पे हैं, आप माली हैसियत में कौन सी स्टेज पे हैं, आप जोग्राफिया के लिहाज से कहाँ रहते हैं, हाँ, आप इल्म कितना आपका जो है ना वो इल्म नाफे कितना है आपके पास, ये सारी चीज़ों का एक्यूमुलेशन है कि आपको ये जवाब, फिर उसके बाद आपका राइट पॉइंट या स्वीट स्पॉट आएगा एक। बिल्कुल सही सर मैं किसी सूरत कभी जॉब की हौसला शिकनी नहीं करता। कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें जॉब ही ज़्यादा सेफ जो है ना वो वे आउट है जी, लेकिन एक बात ये है कि जो वो बीइंग, वो जो कारोबारी का नया नाम आ गया एंटरप्रेन्योर जी, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो एक बड़ी जो है ना ग्लैमराइज्ड उसको शो किया जा रहा है। अच्छा पहले आज से कोई 100 साल पीछे चले जाए ना अब्दुल्ला भाई, तो कारोबारी जो है ना वो ताजिर और सौदागर वो तकरीबन एक ही कारोबारी में आता था
कि ये मर्चेंट है, कारोबार है, सौदागर है, दुकानदार है, कमो बेश एक ही था। अब उनमें बड़ी क्लासिफिकेशन आ गई है। हाँ। अब आप एक ताजिर को वैसा नहीं समझते। पहले जो है जो पढ़े लिखे लोग थे वो अपने बच्चों को कहते हैं नहीं भाई हम इनसे दो चार करवाएंगे, नहीं हम तो फ़लसफ़े की तालीम लेंगे, फ़ारसी पढ़ेंगे। और वो जो एक मिसाल थी कि पढ़ोगे फ़ारसी और बेचोगे तेल। वाह वाह वाह। हाँ, क्या तो वो था कि भाई तुमने पढ़ तो फ़ारसी ले और तेल बेचना तो जो है ना वो कम तर शोबा है। हाँ। अब तो ज़माने ने साबित किया है कि नौकरी देने वाला जो है ना वो नौकरी करने वाले से बदरजा बेहतर है। बिल्कुल सही। देखिए एक तो वो जिम्मेदारी ज़्यादा ले रहा है। हाँ। कि वो सब बंदों को काम देने का ज़िम्मा ले रहा है, फिर वो माशरे के लिए कुछ चीज़ वैल्यू ऐड कर रहा है। हाँ। मैं खुला कपड़ा ख़रीदता हूँ और उसका गारमेंट्स बना के मुख्तलिफ साइज़ों के मुताबिक बना के, मुख्तलिफ कलर्स के मुताबिक बना के, मुख्तलिफ चॉइसेस जो पूरे पाकिस्तान में हैं उनके मुताबिक उसको डील करके सप्लाई कर रहा हूँ। मैं माशरे के अंदर एक गैप है जिसको फिल कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सही। आप पहले कपड़ा ख़रीदते थे और उसका जाके नाप देते थे, फिर वो सिलता था, कभी सही सिलता था, कभी नहीं सिलता था। जो सीने वाला है उसके पास कारीगर, मशीन, स्टिचिंग, उसके स्पेक्स, उसकी चीज़ें, उसका जो है ना, अब हमारे पास कंप्यूटराइज्ड चीज़ें हैं उसके मुकाबले में ना, और बड़ी टीम है जो उस सारे चीज़ को देखती है। तो मैंने माशरे का एक मसला हल कर दिया कि जो बंदा स्टैंडर्डाइज साइज़ का प्रोडक्ट चाहता है, जिसको चाहिए कि कपड़ा भी अच्छा हो, फिटिंग भी ठीक हो, ड्यूरेबिलिटी भी ठीक हो, गारंटी भी उसकी हो, सारा कुछ हो, तो वो मैंने उसको एक छत के नीचे दे दिया। बिल्कुल सही। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मैंने अपना एक फ़र्ज़ अदा कर दिया। हाँ। फिर मेरे पास जो कारीगर काम करने वाले हैं 50-55, एक उनके जो है ना घर का जो है ना एक वो रोटी रोज़गार का सिलसिला चल पड़ा। बिल्कुल सही। फिर मैंने क्या किया कि वो मेरे तवस्सुत से जो है ना मैं बटन ले रहा हूँ, धागा ले रहा हूँ, सुई ले रहा हूँ, मशीन के पार्ट्स ले रहा हूँ, वो सब जगह भी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है। जी बिल्कुल सही। तो नए आने वाले दौर का जो फ्यूल है ना उसके मुताबिक जो है ना वो जो एंटरप्रेन्योर है ना वो एक अच्छा जो है ना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल सही। उसको ग्लैमराइज किया गया है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा अपना कारोबार कर ले। हाँ। ये मुमकिन नहीं है। उसको ग्लैमराइज किया गया है। आप अपने पोटेंशियल को असेस करें कि मैं उसमें कहाँ कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ। एक ज़रूरी सिर्फ मिसाल देना चाहूँगा, उससे आप सब लोग इससे जो है ना अफादा ले सकेंगे इंशाल्लाह। जी जी। कारोबार करें जी। मैं उसके बारे में आपको ज़रूर मशवरा दूंगा कि करना चाहिए। जी। सीख के करें। हाँ। बगैर सीखे ना करें। बिल्कुल बेउस्तादा आदमी जो है ना सर वो बड़ा ठोकर खाता है। जी सही बात है। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो है ना वो उस्ताद की जूतियाँ सीधी करें। सही। काम सीखें, जो भी काम है सर, वो सॉफ्टवेयर का काम है, वो हार्डवेयर का काम है, वो कोई इंडस्ट्रियल मटेरियल का काम है, वो आजकल हमारे जानो ऑनलाइन में ना वो खाने पीने की चीज़ें बहुत बिकती हैं, वो देसी घी और शहद। और मुझे तो ऐसा लगता है, वो एक हमारा दोस्त मजाक उड़ाता है कि मैंने ओपन लिख के लगा दिया है किसी के पास 2 नंबर जाली घी, जाली शहद और वो मौजूद है तो मुझसे रब्ता करें। उसने कहा नहीं भाई सबके पास ही 1 नंबर है, लेकिन वो होता किसी के पास भी नहीं है 1 नंबर। तो बड़े मामला जो है ना हमारे जी वो भेड़ चाल का शिकार बड़ी जल्दी सही बात है। सही बात। तो भाई आप अल्लाह की दुनिया में जो है ना वो गौर करें, रिसर्च करें। कारोबार के बारे में ये फैक्ट है कि हर बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल। कुछ अल्लाह पाक की तरफ से सलाहियात होती हैं, कुछ हम सलाहियात को पॉलिश कर लेते हैं जी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी सलाहियात कम है, लेकिन 2 4 5 10 साल उन्होंने किसी जगह काम को सीखा जी, उसके बाद अपना किया तो अल्लाह ने उनको बरकत दी, बड़ा काम हो गया। हाँ। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें सलाहियत वैसे बिल्ट इन है, लेकिन उन्होंने सीखा नहीं था, तो वो साल 6 महीने में बेचारे नाकामी का उनको मुंह देखना पड़ा जी। तो सबसे बड़ा रूल तो ये है कि कारोबार के लिए कोशिश करनी ज़रूर चाहिए, लेकिन ये कोई थंब रूल नहीं है, कोई ऐसी जो है ना वो कोई वईद नहीं है कि कारोबार ही करना जो है ना वो ज़रूरी है जी। जॉब भी बड़ा अच्छा पेशा है, बल्कि प्रोफेशनल जो कोई ऐसे शोबे हैं वो तो ज़्यादा चलते ही जॉब के ऊपर हैं। डॉक्टर सारे तकरीबन जॉब पेशा है, आर्किटेक्ट्स इंजीनियर ज़्यादा जॉब पेशा जो है ना है। इस तरह बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिनके अंदर जॉब के इम्कानात ज़्यादा हैं, और उनका जो मतवा नज़र है, काम का जो क्रक्स है वो है ही खिदमत, तो उसमें जॉब वाला नेचर ऑटोमेटिकली आ जाती है। बिल्कुल सही। कारोबार करें तो सोचें उसमें भी जो है ना अल्लाह पाक के लिए कोई रास्ता रख लें, कोई फलाह का रास्ता रख लें, उसमें भी खिदमत का नज़रिया शामिल कर लें, तो वो विन विन हो जाएगा। क्या बात। अल्लाह पाक आपको बरकत भी दे देगा और खल्क़े खुदा की खिदमत भी हो जाएगी, और नफ़ा तो साथ मफत में मिल जाएगा जी। बिल्कुल सही बात है। सर आखिर में कोई हमारे नौजवानों को कोई पैगाम? ये अभी जितना बातें कर रहे हैं सब नौजवानों के लिए पैगाम है। बिल्कुल जी। नौजवानों के लिए जो है ना वो आपने चूँकि ये रमज़ान की बरकत से माशाल्लाह किया है, और रमज़ान के दिन हैं, और अल्लाह पाक हम सबको जो है ना इसकी फैज़याबी जो है ना नसीब करे, हम सबको जो है
इसके जो बरक़ात हैं वो समेटने का मौका दे। जी। तो सबसे अहम बात ये है कि अच्छा मेरा जो पढ़ने का जो बेहतरीन टाइम है ना वो है सुबह सवेरे, सुबह सादिक। बहुत खूब, बहुत खूब। हम सब लोग फ़िक्र माश में ना एक साइकिल में एक दायरे में घूम रहे हैं। जी। उसमें से बहुत सारे लोग ना एक अहम काम ही नहीं कर पाते, वो है टाइम मैनेजमेंट। हाँ जी। तो एक तो बच्चे टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ें, जी। अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से अपने वक्त को मैनेज करना सीखें। एक हमारे उर्दू में लिखने वाले हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, बहुत लर्नर्ड आदमी हैं, कराची से उनका ताल्लुक है, मोहम्मद बशीर जुम्मा। जी जी, मोहम्मद बशीर जुम्मा साहब बुजुर्ग हैं उनकी। जी बुजुर्ग, जी बड़े बिल्कुल, कमाल आदमी हैं। जी बिल्कुल, मेरे पास अभी भी उनकी किताबें मौजूद हैं, यहाँ पे भी मौजूद हैं। शाहराह ज़िंदगी पर यस, शाहराह कामयाबी जी जी का जी सफ़र, जी। इस तरह करके और बहुत 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 टाइम ज़बरदस्त मैनेजमेंट पे किताब है उनकी मैंने उर्दू में टाइम मैनेजमेंट की किताब उनसे अच्छी किसी की नहीं देखी। वाह वाह, इंग्लिश तो मैंने बहुत सारी पढ़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू में बेहतरीन किताब टाइम मैनेजमेंट की मोहम्मद बशीर जुम्मा साहब की है। क्या बात, मेरे पास मेरे ख्याल काफ़ी सारी थी, 50 60 70 किताबें थी, मैंने सबको तकसीम की। शायद अभी हो तो मैं आपकी खिदमत में भी पेश करूँगा। ज़रूर इंशाअल्लाह। तो वो उनको पढ़ें, अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें। और अल्लाह का बड़ा इनाम होता है कि इसमें ना थोड़ा सा ना वक्त मुयस्सर आ जाता है रमज़ान में। हाँ जी। तो उसको दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से अपने लिए नफ़ा बख्श बना लें। बिल्कुल। वक्त ऐसी चीज़ है जो फाइनाइट है, लिमिटेड है, उसको सोच समझ के, बड़ी कीमती चीज़ है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं ना तो आप कितना सोच समझ के ख्याल करते उसको खर्च करते हैं कि यार मैं देखभाल के बैलेंस बना के खर्च करूँ। जी। तो यही बराह करम नौजवानों को जो है ना मैं कहूँगा कि अपना जो नकदी, जो वक्त की नकदी है ना उसको देख के खर्च करें। बिल्कुल। और रमज़ान की बरक़ात का भरपूर फ़ायदा उठाएं। सुबह सवेरे के अच्छा वक्त होता है, इसमें अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसमें अपने अंदर कोई चीज़ डालने से पहले, एक हमारा दोस्त है उसका कहना है कि मैं अपने मैदे में कुछ डालने से पहले अपने दिमाग में कुछ डालता हूँ। क्या बात है। आम दिनों में अब तो चूँकि सहरी का वक्त है तो पहले हमें जो है ना खाना खाना पड़ता है, लेकिन यूजुअली ये होता है मैं सुबह उठने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कुछ पढ़ूँ पहले। बिल्कुल सही। तो बड़ा अच्छा वक्त होता है, उसमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं, किसी किस्म का खलल नहीं पड़ता, कोई फ़ोन नहीं आ रहे, कोई जो है ना कोई आपको टोक नहीं रहा। एक जो है ना ध्यान के साथ आप सुबह 5 6 7 बजे फजर के बाद जो है ना अच्छे तरीके से 1-2 घंटे अपने मुताले को दे सकते हैं। जी बिल्कुल दे सकते हैं। आप किताब से पढ़ें, आप ब्लॉग से पढ़ें, आप ऑडियो बुक से सुनें। जी। आप जैसे आपका जो है ना तरीका है, जो तरीका आपके जहन नशीन होने के लिए आसान है ना उसको करें। मज़े की बात यह है कि इंसान ने पढ़ के सीखना जो है ना वो बड़े सालों में सीखा है। हाँ जी। वो सुना है कि अब वो थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अब आने वाली नस्ल जो है ना शायद हमारे से 2-3 नस्लें बाद हैरान हुआ करेंगे कि हमारे से पहले लोग पढ़ के सीखा करते थे। अब लोग वीडियो से सीख रहे हैं, अब लोग ऑडियो से सीख रहे हैं। जी। हमारा उस्ताद सर बोलता है तो हम सुनते हैं और हम सीख लेते हैं। हाँ जी। तो अब ऑडियो बुक्स भी वही काम कर रही हैं। जी। हम उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं, नई टेक्नोलॉजी को, इल्म को अपने अंदर जो है ना आने तक का रास्ता बनाएं। जी। और इस महीने की बरकत से अल्लाह पाक हम सब के लिए जो है ना आसानियाँ पैदा करें। जी बिल्कुल। स्पेशली हमारी दुआ है कि जो नौजवान नस्ल है ना उसके अंदर उम्मीद पैदा हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मौजूदा जो करंट सूरत हाल मुल्की माशी सूरत हाल है वो थोड़ी माइनस है। तो बड़ी जल्दी जो हमारे नौजवानों ने, जहाँ से हमारी बात का आगाज़ हुआ था, तो मनफी सिमत में चले जाते हैं। जी सही बात है। मुस्बत सोचना जो है ना वो पहला बीज है, उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दें। देखिए मुस्बत सोचने के बाद ना आपकी सेहत में, आपकी सोच में, आपके हल्का अहबाब में पता नहीं कहाँ कहाँ जो है ना इतनी अच्छी तब्दीलियाँ वाक़या होंगी। तो वो सब चीज़ों को अपनाएं और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। आपके आने का बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने बहुत ही कीमती वक्त से और मसरूफ़ वक्त से वक्त निकाला, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आज का हमारी ये गुफ्तगू आपके लिए मौसर और बेहतरीन साबित हुई होगी। इंशाअल्लाह कल एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।